Hello students, welcome to our Tube Education. I am Bilkis of your maths teacher. Today we will solve question number 6 to 9 of exercise 12.2. But before solving question, I would suggest you to watch the first part of exercise 12.2. फर्स्ट पार्ट में हमने क्वेश्चन नंबर 1 से 5 तक सॉल्व कर लिया. सो फर्स्ट पार्ट के लिए आप आई बटन पे क्लिक करिए. अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए. ओके, लेट्स मूव ऑन. At first, question number 6. A chord of a circle of radius 15 centimeters subtends an angle of 60 at the center. Find the areas of corresponding minor and major segment of the circle. Question number 6 में given है, suppose ये एक circle है with center O and given radius 15 centimeter. ये जो radius है ये 15 centimeter है and angle 60 degree, and you have to find the corresponding minor and major segment. Okay, ये जो minor segment ये आपको find out करना है और ये जो major segment वो आपको find out करना है. Okay, so minor segment हम किस तरह से find out कर सकते हैं कि ये जो minor sector है, minor sector में से ये triangle आपको हटाना है. ये जो आपका ये जो सेक्टर है माइनर सेक्टर में से ये ट्रायंगल आपको हटाना है. सो आपको माइनर सेगमेंट मिल जाएगा. ओके, सो एरिया ऑफ द आई एम जस्ट कैलकुलेटिंग द मेन पार्ट. ओके स्टूडेंट्स, सो एरिया ऑफ द माइनर सेगमेंट area of the minor segment is equal to, suppose ये O A B C minor segment, that means A B C is equal to area of the minor sector, that means O A B C minus area of triangle OAC. So area of the minor sector, सेक्टर की क्या फॉर्मूला है, थीटा बाई 360 पाई आर स्क्वायर. यहाँ पे आपको थीटा भी गिवन है और आर भी गिवन है, माइनस एरिया ऑफ द ट्रायंगल. सो ये जो ट्रायंगल है ये क्या ट्रायंगल है. ओके, ये करने से पहले साइड में कैलकुलेशन आपको कर लेना है. ये जो ट्रायंगल है, इन ट्रायंगल OAC एंगल O इज इक्वल टू 60 एंड लेट ये OA एंड OC 15-15 है. दैट मीन्स इसका जो ऑपोजिट एंगल ये भी सेम होगा, ये साइड सेम है, एंगल भी सेम होगा. सो लेट एंगल A इज इक्वल टू एंगल C इज इक्वल टू थीटा. सो ट्रायंगल है तो तीनों एंगल का सम 180. दैट मीन्स एंगल O plus angle A plus, we know angle O plus angle A plus angle C is equal to 180. So angle A plus angle C is equal to 180 minus 60, that means 120. एंगल A और एंगल C सेम है, थीटा थीटा. सो दैट मीन्स एंगल A और एंगल C का वैल्यू 60. सो दैट मीन्स एंगल A इज इक्वल टू एंगल C इज इक्वल टू 60. सो दैट मीन्स ये एक क्या है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है. दैट मीन्स ट्रायंगल OAC is an equilateral triangle. ओके, ये साइड में करने के बाद फिर आपको ये कैलकुलेशन स्टार्ट करना है. सो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा, इक्विलेटरल ट्रायंगल में फॉर्मूला क्या है आपको, √3/4 इंटू साइड स्क्वायर. √3/4 इंटू साइड स्क्वायर. नाउ पुट द वैल्यू थीटा 60 अपॉन 360. गिवन है पाई का वैल्यू आपको
3.14 पुट करना है। 3.14 r 15 इंटू 15 माइनस √3/4 साइड 15 स्क्वायर। ओके, जीरो जीरो कैंसिल आउट, 6 से 6, 3 से 2, 3 से 5, 2 से 2 1 ज़ा 2, 5 2 ज़ा 10, 2 7 ज़ा 14, 1.57 इंटू 5 इंटू 50, so that means 117.75, 117.75। ये कैलकुलेशन आपको करना है, ये जो मल्टीप्लाई वो आपको करना है। तो ये मल्टीप्लाई करने के बाद 117.75 आपको मिलेगा। नेक्स्ट √3/4 इंटू 15 स्क्वायर। सो √3 का वैल्यू गिवन है क्वेश्चन में 1.73 आपको पुट करना है। 1.73 अपॉन 4 इंटू 15 इंटू 15, 117.75, और ये कैलकुलेशन जब करोगे सो आपको 97.31 ये आंसर आपको मिलेगा। नेक्स्ट इसको माइनस करो, दैट मीन्स 20.4375, 20.4375 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, दैट्स द आंसर। सो ये माइनर सेगमेंट है। मेजर सेगमेंट क्या है? ये आपका माइनर सेगमेंट है। मेजर सेगमेंट ये वाला पार्ट है, दैट मीन्स पूरा जो टोटल एरिया है पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर में से ये वाला पोर्शन हटाना है। So area of the major segment is equal to pi r square minus area of the minor segment. Pi r square, that means 3.14 into 15 into 15 माइनस ये तो आपको आपने फाइंड आउट कर लिया 20.4375। सो ये मल्टीप्लाई करने के बाद आपका जो आंसर आएगा वो है 706.5, 706.5 माइनस 20.4375। ठीक है, अब ये माइनस करोगे तो 686.0625 686.0625 सेंटीमीटर स्क्वायर। Okay students, now next question number 7. A chord of a circle of radius 12 centimeters subtend an angle of 120 at the center. Find the area of the corresponding segment of the circle. So they have told us सपोज एक सर्कल है, ये जो एंगल है सेंटर में ये 120 है, ये जो सेक्टर है इसका ये जो एंगल है ये 120 है, और जो गिवन रेडियस है वो 12 सेंटीमीटर है। ये दोनों ही 12। आपको करस्पॉन्डिंग सेगमेंट फाइंड आउट करना है। तो जब क्वेश्चन में कुछ नहीं यहाँ पे गिवन होगा कि माइनर या मेजर, तो आपको ऑफकोर्स माइनर सेगमेंट ही फाइंड आउट करना है, दैट मीन्स ये वाला। ओके, सो सेम प्रोसेस। तो जो आपका माइनर सेक्टर है, सेक्टर में से ये ट्रायंगल हटा देना है तो आपको ये माइनर सेगमेंट मिल जाएगा। बट यहाँ पे ट्रायंगल क्या है, वहाँ पे ट्रायंगल इक्विलैटरल ट्रायंगल था तो आपने √3/4 इंटू साइड स्क्वायर ये फॉर्मूला आपने यूज करा। इक्विलैटरल ट्रायंगल था। अगर राइट एंगल ट्रायंगल होगा तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, बट यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल भी नहीं है, इक्विलैटरल ट्रायंगल भी नहीं है। ये एंगल 120 है, दैट मीन्स ये 12 है, तो ये जो एंगल है यहाँ पे आपको वो अगर फाइंड आउट कर भी लोगे तो ये एंगल जो है 120 उसका वैल्यू हमें पता नहीं है। हमें जो एंगल्स का वैल्यू 0, 30, 60, 45, 60 एंड 90 ये पता है। तो जब इस तरह का कोई वैल्यू होगा तब ये फॉर्मूला यूज करना ट्रायंगल के एरिया फाइंड आउट करने में, r² sin θ/2
cos थीटा बाई 2। ठीक है, ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिकॉज यहाँ पे ये जो ट्रायंगल का एरिया ये थोड़ा अलग ट्रिक से फाइंड आउट होता है, आर स्क्वायर इंटू साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। बाकी पोर्शन सेम है। सो एरिया ऑफ द, so that means area of the segment ABC is equal to area of the sector OABC minus area of the triangle OAC। बाकी पोर्शन और कुछ नहीं है, बाकी सेम। हम वैल्यू पुट करो, एरिया ऑफ सेक्टर दैट मीन्स थीटा बाई 360, थीटा बाई 360 पाई। पाई का वैल्यू यहाँ पे गिवन है 3.14 आपको पुट करना है, इंटू 12 माइनस आर स्क्वायर। अच्छा एक बार क्वेश्चन ये लिख लो, आर स्क्वायर साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2 इज इक्वल टू 0 0 कैंसिल आउट, 3 4 3.14 into 4 into 12 minus r square, that means 12 into 12 sin theta by 2, so 120 by 2, that means sin 60 cos 60। 3.14 into 4 into 12, that means 150.72 minus 12 या 12 अभी यहाँ पे इस तरह से रखो, बिकॉज साइन 60 √3 by 2 एंड cos 60 हाफ, तो इस 2 से ये 6, ये 2 से ये 6 कैंसिल आउट होगा। नाउ 150.72 माइनस 6 इंटू 6 इंटू √3 का वैल्यू आपको गिवन है 1.73 पुट करना है, 36 इंटू 1.73, 150.72 minus 36 into 1.73, 62.28, 62.28। अब ये माइनस करो, that means 88.44 centimeter square। Okay, that's the answer। Now next question, question number 8। A horse is tied to a peg at one corner of a square-shaped grass field of side 15 meter by means of a 5 meter long rope। Find the area of the part of the field which the horse can graze। So question में आपका given है, question number 8। ये एक आपका स्क्वायर शेप ग्रास फील्ड है, उसके जो साइड है वो 15 मीटर है, उसके एक कॉर्नर से एक हॉर्स को यहाँ से टाइड है, सपोज यहाँ पर ये जो रोप है वो 5 मीटर लॉन्ग है। आपको एरिया फाइंड आउट करना है। ये जो हॉर्स ये कितनी दूरी तक वो जा सकता है, यहाँ से यहाँ तक जाएगा ये जो हॉर्स है, ठीक है। सो आपको ये जो एरिया है, दैट मीन्स ये जो सेक्टर है, ये सेक्टर के एरिया आपको फाइंड आउट करना है। ये एक सेक्टर है, बिकॉज ये सर्कल अगर कंप्लीट करोगे तो ये क्या है, ये एक सेक्टर है सर्कल का। सो ये हॉर्स जो जितनी दूरी तक वो यहाँ पे जाएगा उसका एरिया आपको फाइंड आउट करना है। तो उसके लिए आपको आर चाहिए, आर गिवन है, एंड थीटा, थीटा क्या होगा 90, बिकॉज एक स्क्वायर है, सो ये एंगल 90 है। सो दैट मीन्स एरिया दैट कैन बी ग्रेज्ड बाय हॉर्स, एरिया दैट कैन बी ग्रेज्ड बाय हॉर्स इज इक्वल टू थीटा बाई 360 पाई आर स्क्वायर, थीटा 90 है, 360 पाई आर 5 है, तो 0 0 कैंसिल आउट, 9 से 4, 2 से 2 11, सो दैट मीन्स 11 इंटू 25 अपॉन 14, 11 इंटू 25 275 अपॉन 14, सो ये डिवाइड करोगे तो 19.625 मीटर स्क्वायर। नाउ सेकंड पार्ट क्या है, सेकंड पार्ट आपका है द इंक्रीज इन द ग्रेजिंग एरिया ऑफ द रोप वेयर
10 मीटर लॉन्ग इंस्टेड ऑफ 5 मीटर। सो ये जो आपका अब जो फाइंड आउट करना है, ये रोप को इंक्रीज करके 5 मीटर से 10 मीटर कर दे यहाँ तक सपोज। तो ये जो एरिया है आपको ये एरिया फाइंड आउट करना है। सो ये भी एक सेक्टर है, सेम प्रोसेस, जस्ट यहाँ पे आर चेंज हो जाएगा, आर 5 से 10। सो दैट मीन्स एरिया दैट कैन बी ग्रेडेड बाय हॉर्स व्हेन, यहाँ पे एक लाइन यहाँ से ऐड कर दो, व्हेन length of the rope is 10 meter long। तो ये क्या होगा, सेम फॉर्मूला, थीटा बाई 360 पाई आर स्क्वायर, थीटा 90 अपॉन 360 पाई इंटू आर का क्या वैल्यू है यहाँ पे 10। ओके, पाई का वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है, 3.14 पुट करना है या कुछ गिवन नहीं है, क्वेश्चन में गिवन है 3.14 पुट करना है। तो पाई का वैल्यू अगर 22/7 पुट करोगे आंसर तो सही आएगा, लेकिन आंसर में थोड़ा बहुत डिफरेंस आ जाएगा। पॉइंट के बाद में सपोज 93.27 है, ये पाई का वैल्यू 22/7 पुट करके, तो 3.14 पुट करके ये पॉइंट का वैल्यू अलग हो सकता है। तो ठीक है, तो ये जो पॉइंट के बाद वैल्यू ये चेंज हो जाता है। पाई का वैल्यू अगर 3.14 या 22/7 ये अगर आप अलग अलग रखोगे तो वैल्यू भी थोड़ा बहुत आपका डिफरेंस आएगा। सो यहाँ पे क्वेश्चन में 22/7 नहीं है, क्वेश्चन में आपको गिवन है 3.14 ही पुट करना है। सो अगर आप क्वेश्चन के अकॉर्डिंग करोगे तो यहाँ पे 3.14 पुट करो एंड आर का जो वैल्यू है वो तो 10 है, 22/7 वो भी सही है आंसर, बट वहाँ पे आपका जो बुक्स के साथ आंसर अगर आप मैच करवाना चाहते हो तो वो मैच नहीं होगा, थोड़ा बहुत आपको डिफरेंस आ जाएगा वहाँ पे। ओके, तो 3.14 पुट करो, 9 से 4, 2 से 2, 2 से 5 एंड 2 से 2 1 2, 2 5 10, 2 7 14। ओके, सो ये मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर आएगा 78.5 मीटर स्क्वायर। नाउ लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। A brooch is made with silverware in the form of a circle with diameter 35 millimeter. The wire is also used in making a diameter which divide the circle into 10 equal sector as shown in the figure. Okay, पहले फिगर बनाते हैं। क्वेश्चन में गिवन है क्वेश्चन नंबर 9, एक वायर से आपने एक सर्कल बनाया एंड वो जो वायर है इज ऑल्सो मेकिंग अ डायमीटर, आपको उसके डायमीटर भी बनाना है, इस तरह से डायमीटर बनाना है कि वो सर्कल को 10 इक्वल सेक्टर में डिवाइड करे, 10 इक्वल सेक्टर में डिवाइड करे। दैट मीन्स आपको 5 डायमीटर चाहिए तभी वो 10 इक्वल पार्ट होगा। 1, ये सपोज ये सेंटर है, 1 2 1 2 3 4 4 4 8 और एक चाहिए। सो इक्वल आपको इस तरह से थोड़ा ये एक इस तरह से एक, तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो गया। आपको फाइंड आउट क्या करना है, टोटल लेंथ ऑफ द सिल्वर वेयर रिक्वायर्ड, ये बनाने में ये पूरा सर्कल और ये जो 5 डायमीटर है ये बनाने में टोटल लेंथ ऑफ द वेयर फर्स्ट पार्ट है। सो टोटल लेंथ ऑफ द वेयर क्या होगा, ये जो सर्कल पहले बनाए, सो दैट मीन्स इसका पेरीमीटर, इसका सर्कमफरेंस 2 पाई आर प्लस ये 5 डायमीटर, दैट मीन्स 5 इंटू 2 आर, ये टोटल लेंथ होगा। ओके, दैट मीन्स लेंथ ऑफ वेयर रिक्वायर्ड length of wire required is equal to
2 पाई आर प्लस 5 इंटू 2 आर, 2 इंटू, अब वैल्यू पुट करो, पाई का वैल्यू यहाँ पे 22/7 इंटू आर का वैल्यू गिवन है, आर जो आपका क्या गिवन है, जो डायमीटर है 35 मिलीमीटर, तो डायमीटर है, रेडियस है, होगा 35/2, 2 इंटू 22/7 इंटू 35/2 प्लस 5 इंटू 2r, दैट मीन्स डायमीटर, सो 35, 2 कैंसिल आउट, 7 से 5, 5 2 10, 110 प्लस 175, okay, so that means 285 millimeter. So length of the wire 285 millimeter. Next part क्या है, the area of the each sector. जितने भी सेक्टर है यहाँ पे एरिया ऑफ द ईच सेक्टर, ये सब सेक्टर का एरिया फाइंड आउट करना है. सो ये जो सेक्टर है ये सर्कल है, सर्कल में से एक सेक्टर का एरिया आप इजीली फाइंड आउट कर पाओगे अगर आपको आर और थीटा गिवन है. आर तो गिवन है 35/2, बट थीटा क्या है, ये एंगल क्या है, टोटल एंगल क्या है 360, जो टोटल एंगल है 360, वो कितने सेक्टर है, तो 10 सेक्टर में एंगल क्या है 360. यहाँ पे जितने भी 10 सेक्टर है सब सेम है, ये जो है सेम इक्वल है, सो दैट मीन्स 10 सेक्टर इज इक्वल टू 360 डिग्री. सो 1 सेक्टर में कितना एंगल है, 1 सेक्टर इज इक्वल टू 360/10, दैट मीन्स 36 डिग्री एंगल आ गया. सो एरिया ऑफ द each सेक्टर, एरिया ऑफ द each sector is equal to थीटा बाई 360 पाई आर स्क्वायर. थीटा आपको अभी फाइंड आउट करा हमने 36 से 360, 22/7, 35/2, 35 आर स्क्वायर, 35/2, 35/2. कैलकुलेट करो, 360 से 10, 2 से 11, 5 से 2, 5 से 7, 7 7 कैंसिल आउट, सो दैट मीन्स 35 ऊपर एंड नीचे 4, 35 इंटू 11, ऊपर 35 इंटू 11/4, सो दैट मीन्स मल्टीप्लाई करोगे तो 385/4. ठीक है, आपको एक ट्रिक सिखा दो, जब भी किसी भी नंबर को 11 से मल्टीप्लाई करना है तो आप ये ट्रिक यूज करोगे, जैसे 35 इंटू 11, सो इसका आंसर होगा 3 यहाँ पे, 5 यहाँ पे, बीच का नंबर ये दो प्लस करके 8. ओके, जैसे जो आपके V4 में क्वेश्चन नंबर और कुछ क्वेश्चन था जहाँ पे 11 से मल्टीप्लाई था, सपोज कोई भी नंबर आप यहाँ पे ले लो, सपोज 2 5 इंटू 11, सो 2 यहाँ पे, 5 यहाँ पे, 5 प्लस 2 7. ठीक है, 11 का मल्टीप्लाई इस तरह से होता है. ये ट्रिक आप यूज कर सकते हो इजीली कैलकुलेट करने के लिए जब 11 से मल्टीप्लाई हो. ओके, सो ये आपका मिलीमीटर स्क्वायर, mm स्क्वायर. ओके स्टूडेंट्स, कोई भी कंफ्यूजन हो ठीक है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना. थैंक यू.